जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एयर फोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो जॉब्स आई हुई हैं, तो उनके अंदर जो एएसआई स्केल की जो जॉब्स हैं उस रैंक की तमाम तफसीलात आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपको मुकम्मल इंशाल्लाह आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपकी सैलरी के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, ड्यूटीज़ क्या होंगी, और उसके बाद आपका रैंक यानी कौन सा बीपीएस आपको दिया जाएगा, आपकी प्रमोशन कहाँ तक हो सकती है, और आपको इस दौरान कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी है। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। और मेरे वो दोस्त जो चैनल के ऊपर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तैयारी, मुकम्मल गाइडेंस और हर लिहाज से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंशाल्लाह दी जाएगी। तो अब यहाँ तक, इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जो दोस्त नए हैं उनको पता है कि मैंने कारपोरल की वीडियो इसके ऊपर मैंने अपलोड की थी, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपकी ट्रेनिंग, सैलरी, फैसिलिटीज़, यूनिफॉर्म, पोस्टिंग और फिर उसके बाद आपका रैंक कौन सा होगा, और कारपोरल के बारे में मुकम्मल डिटेल आपको इसके अंदर दी हुई है। तो जो चैनल के ऊपर नए दोस्त आए हैं, इससे पहले जो वीडियो थी वो कॉरपोरल के बारे में थी, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। एनीवे जी, हम इसकी आते हैं जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं कि जो एएसआई का रैंक आपने जिस पे अप्लाई किया है, तो उसका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। कि ज़ाहिर बात है, आपने इसके अंदर अप्लाई करना है तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो कॉरपोरल का जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा बताया था उसके ऊपर, तो इसी तरह से आज की वीडियो के अंदर हमने करना है, एएसआई की बात करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये समझ लें कि ये एक ऑफिसर रैंक होता है, और इसके अंदर जो आपकी ड्यूटी होगी ना, वो किसी भी शोबे के अंदर एज अ इंचार्ज होगी। यानी कोई भी शोबा होगा, सिक्योरिटी का होगा, क्लियरेंस का होगा, या एग्ज़िट एंड एंट्री का होगा, तो जो भी आपका शोबा होगा या अंदर आपका कोई भी जैसे कोई क्लियरेंस हो रही होती है, लगेज की चेकिंग हो रही होती है, मशीन के ऊपर जो ऑपरेटर बैठे होते हैं, तो उनकी उनकी जो जो ड्यूटी चल रही होती है उसके आप इंचार्ज होते हैं। यानी आपने क्या करना है, आपका काम एज अ इंचार्ज होगा। ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने पहले बात की कि आपने सिक्योरिटी चेक करनी है, तो आपका काम सिक्योरिटी करना नहीं होगा, बल्कि सिक्योरिटी को चेक करना, आपने सारा उसको फाइनलाइज करना होगा, और सारी चीज़ों को आप लोगों ने मेंटेन करना होगा, यानी एज एन एएसआई। ठीक है। तो ये आपका, इस वजह से मैंने ये कहा है कि ये आपका ऑफिसर रैंक होगा। बाकी जितने भी कांस्टेबल होते हैं या बाकी जो एफआईए के लोग होते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोगों का काम होता है। इसी तरह से अगर कोई टीम बनी हुई है, जैसे हम आगे जाके थोड़ा सा बात करेंगे, तो जब कोई टीम आपकी बनी हुई है तो टीम की सूरत में फिर आप इंचार्ज होंगे, यानी आपके फिर अंडर भी काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है। इसी तरह से एयरपोर्ट का जो डिसिप्लिन होता है, यानी जो फ़्लाइट्स आ रही हैं और जो जा रही हैं, और जो लोग उनको सी ऑफ करने आ रहे हैं या उनको पिक करने आ रहे हैं, तो जो भी वहाँ पर चीज़ें हो रही होती हैं, तो सारी चीज़ों को, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, वो सारे का सारा आपका एज एन एएसआई आपकी ड्यूटीज़ में शामिल होगा। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन की आपको समझ आ गई कि जी इंट्रोडक्शन क्या है। तो अब हम थोड़ी सी चीज़ें और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जी ड्यूटीज़ के हवाले से, कि आपकी जो ड्यूटीज़ एक्स्ट्रा होंगी वो कौन सी होंगी इनसे हट के। ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉरपोरल्स की देखें तो कॉरपोरल्स की ड्यूटी भी काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि आप इसमें इंचार्ज होंगे। यानी वो जो कॉरपोरल होंगे वो एएसआई के अंडर काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है जी कि प्रोवाइड एयरपोर्ट सिक्योरिटी, यानी एयरपोर्ट की जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, लेकिन आप उसमें इंचार्ज होंगे। यानी जो टीम आपको मिलेगी उसका जिसका आप हिस्सा होंगे, तो आप उसके अंदर एज एन इंचार्ज होंगे। ठीक है। ओके जी। उसके बाद क्या है जी कि आपके पास चूँकि सारे के सारे एयरपोर्ट का एक मुकम्मल होल्ड होता है, जितनी भी एंट्री होती है, एग्जिट पॉइंट होती है, लगेज होता है, बोर्डिंग, अनबोर्डिंग, जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, आपने बतौर इंचार्ज ए ऐसे ही रहते हुए आपने उसको डील करना होता है। ये भी आपको समझ आ गई सारी चीज़ें। तो आई होप कि यहाँ तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। एंट्री के ऊपर आपने, जैसे कभी आप एयरपोर्ट में इन हो तो आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर भी सिक्योरिटी होती है। मशीन ऑपरेटर आपने कभी आप देखा होगा, वहाँ पर आपको किसी को सी ऑफ करने आए एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो आप उन सब के इंचार्ज होते हैं। ठीक है। एज एन इंचार्ज एएसएफ का एक यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं कमांडो यूनिट। तो कमांडो यूनिट के अंदर भी आप लोगों की फिर एज एन एएसआई ही आपकी ड्यूटी होती है। वही जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि बतौर आपने इंचार्ज ही वहाँ पर ड्यूटीज़ अपनी सरंजाम देनी है। इसी तरह से फ़्लाइट की ड्यूटीज़ होती हैं। फ़्लाइट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं कि फ़्लाइट की जितनी भी क्लियरेंस होती है, जितनी भी उसको आपने ग्राउंड की जितनी भी चेकिंग है, फ़्लाइट की जितनी भी चेकिंग है, वो सारी की सारी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप ही उसकी ओके रिपोर्ट देंगे और आप ही उसको क्लियर करेंगे।
ठीक है। और यहाँ तक भी होता है कि जो कोई भी फ़्लाइट जा रही होती है जो पाकिस्तान से जा रही है, तो उसके अंदर यानी स्पेशली जो पाकिस्तान एयर इंटरनेशनल एयरलाइन यानी जो PIA है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं ASF के, वो सिंपल यूनिफॉर्म में यानी सादा यूनिफॉर्म में वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें फिर ऐसे ही, चूँकि बाहर की जो बाउंड्री होती है वहाँ पर इनके टावर लगे होते हैं काफ़ी, तो टावर के साथ भी इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, लेकिन आपने उसको जस्ट आपने इंचार्ज होंगे, आपने चेकिंग करनी होगी, आपकी ड्यूटी वहाँ पर बतौर ये नहीं होगी। ठीक है। अगर हम ड्यूटी आवर्स की बात करें तो 6 घंटे ड्यूटी होती है आपकी, 8 घंटे वाली आपकी रूटीन नहीं होती है। ठीक है जी, ये भी समझ आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं जी फैसिलिटीज़ की। तो फैसिलिटीज़ वही हैं जो आप लोगों की कॉरपोरस की थी, यानी जैसे मैंने बताया था आपको, यानी आपका मेडिकल होगा, मेडिकल आपका CMH के अंदर होगा, या शेख ज़ायदा हॉस्पिटल लाहौर के अंदर, या मुख्तलिफ जो ब्रांचेस हैं दूसरे शहरों में, वहाँ पर आपका जो ना वो हो सकता है, यानी आपका ये सारा आपको अलाउ है, ये आपका ऑन बोर्ड होता है। उसके बाद आपकी मैसिंग होगी, आपकी यूनिफॉर्म होगी, आपकी रेजिडेंस होगी, ये सारी की सारी आपकी फ्री होती है, यानी ये सारी की सारी उन्होंने ही आपको फराहम करनी होती है। उसके बाद है जी कि आपको अब दूसरी जो सहूलियात की तरफ हम आ रहे हैं, तो उसमें क्या है जी, आपको रिलैक्सेशन हो जाती है एयर टिकट के अंदर, फैमिली रेजिडेंस आपको मिल जाती है, फिर रिहायशी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर आप सेविंग स्कीम होती हैं, आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर आपकी जो लीव्स होती हैं, जो आपकी छुट्टियाँ होती हैं, वो बड़ी रीज़नेबल होती हैं और बड़ी आपको रिलैक्सेबल होती हैं, आप उसके अंदर अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग इनकी बेसिक कराची के अंदर होगी, 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होगी। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब होता है इब्तदाई ट्रेनिंग। इसके बाद फिर आपके कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि इनका जो है ना वो एक कमांडो यूनिट भी होता है। तो कमांडो यूनिट के लिए फिर थोड़ा एडवांस कोर्स होता है। ठीक है। तो वो फिर उनका फिर थोड़ा सा तरीक़ेकार चेंज हो जाता है। तो ये जो वीडियो है यहाँ पर मैं चीज़ बता दूँ, ये मेल के लिए भी और फीमेल दोनों के लिए, यानी आपने मेल के लिए अप्लाई किया या फीमेल के लिए, तो आपकी ड्यूटीज़, आपकी ट्रेनिंग, आपकी फैसिलिटीज़ सारी सेम है, मेल की भी वही हैं और फीमेल की भी वही हैं। ठीक हो गया। तो ट्रेनिंग के अंदर वही चीज़ें जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को, कि इसके अंदर आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी ज़रा अच्छी होती है, इसमें आपने थोड़ा सा कह लें कि पार्टिसिपेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर उनकी जो भी चीज़ें वो बता रहे हैं उसके मुताबिक आप लोगों ने फिर चलना होता है, थोड़ा ज़रा मुश्किल होता है ट्रेनिंग का काम। अब हम सैलरी की बात कर लें। सैलरी जो तकरीबन 35+ होती है इनकी। ठीक है। यानी कि तकरीबन ट्रेनिंग के दौरान इनकी जो सैलरी है वो थोड़ी कम होती है, जब ट्रेनिंग इनकी मुकम्मल हो जाती है उसके बाद फिर इनकी सैलरी जो है ना वो तकरीबन 40,000 के करीब इनकी सैलरी बन जाती है। ठीक है। इनका जो बेसिक पे स्केल होता है वो, जैसे आगे जाके बात भी करेंगे, वो 11 होता है, यानी 11वां बेसिक स्केल होता है। तो उस हवाले से फिर इनके जो अलाउंसेस होते हैं वो बाकियों से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। आपको अलाउंसेस भी ज़्यादा लग जाते हैं, आपका बेसिक पे स्केल भी ज़्यादा हो जाता है। और जैसे रैंक की बात की थी, तो रैंक वही आपका BPS 9 का रैंक होगा, यानी आपने एज एन ASI अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी होगी। पोस्टिंग के हवाले से बड़े सारे सवाल आ रहे हैं जी, पोस्टिंग हमारी कहाँ पर होगी। देखिए, पोस्टिंग के अंदर आप लोगों की अपनी विल भी होती है कि मैंने इधर जाना है। उसके अलावा आपको थोड़े सी कोई इनका ड्यूरेशन होता है कि इतने साल आपने कोई दूर जो पोस्टिंग का एरिया वहाँ पर आपने करना है, उसके बाद आपकी पोस्टिंग जो है ना वो आपके करीब तरीन शहर के अंदर हो जाती है। ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको भाई लाइक करें,